नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 फरवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बारात से लौटते समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते उड़ान नहीं भर सका। इसके चलते सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री मंगलवार को बारां में पशु पक्षी चिकित्सालय व ट्रोमा सेंटर का लोकार्पण करने के लिए आए थे। बाद में भागवत कथा मंच से अपनी बात कही तथा लगभग 10 मिनट भागवत कथा का श्रवण किया। 1:45 बजे वे कथा स्थल से हेलीपैड के लिए रवाना हुए, जहाँ पायलट ने उन्हें हेलीकॉप्टर खराब होने की जानकारी दी। राजस्थान में एसीबी ने 2019 से 2021 तक 1015 रिश्वतखोरों को दबोचा है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि वर्ष 2019 से 2021 के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कुल 1015 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 998 के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। इनमें से 811 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को विधानसभा में हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हुए। सभी भाजपा विधायकों ने कटारिया का अभिनंदन किया। इस पर कटारिया भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आज उसे भुला देना। हालांकि विधायकों ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि आपसे तो हमें हमेशा सीखने को मिला है, आपकी कमी हमेशा खलेगी। विधानसभा सत्र के दौरान हर मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होती है, मगर मंगलवार को हुई बैठक खास रही। असम के नव नियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का इस बैठक में अभिनंदन किया गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए नौकरशाही को टारगेट दे दिया है। इस टारगेट के जरिए गहलोत आम जन को साधेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट मिल सके और कांग्रेस सरकार रिपीट हो सके। विधानसभा में गहलोत सरकार का बजट पेश हो चुका है और इस पर अभी चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद 16 फरवरी को सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा और उसमें कुछ और घोषणाएं भी होने की संभावना है। इससे पहले ही गहलोत सरकार की ओर से इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि बजट मार्च तक पारित होगा और 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। रणथंभौर में अब वीआईपी पर्यटकों को भ्रमण कराने के नाम पर हो रही अनियमितता पर लगाने के लिए वन विभाग की ओर से तैयार कर ली गई है। इसके लिए वन विभाग के मुखिया हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स की ओर से रणथंभौर सहित सभी टाइगर रिजर्व के सीसीएफ व प्रदेश के अभयारण्यों के वन अधिकारियों को इस संबंध में लिखित में आदेश जारी किए गए हैं। हॉफ की ओर से जारी किए गए आदेशों में केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी पर्यटक को सरकारी जिप्सियों से जंगल में भ्रमण कराने पर पाबंदी लगाई गई है। राजस्थान यूडीएच सलाहकार जीएस संधू ने मंगलवार को वुडलैंड पार्क मानसरोवर का दौरा कर अधिकारियों को पार्क में सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने पार्क में ट्रक रिपेयरिंग कार्य को देखा और कहा कि ट्रक का लेवल इस तरह से तैयार हो जिससे कि बुजुर्गों को ट्रक पर घूमने में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। संधू ने ऑक्सीजन के समीप शेष रहे हिस्से को समतल कर पेड़ पौधे लगाने के साथ ही पार्क में रिक्त भूमि पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सोशल मीडिया से अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर मामला उठा और इसे रोकने के लिए सरकार से कदम उठाने को कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने भी माना कि सोशल मीडिया से पूरे संसार में ही अपराध बढ़ रहे हैं। विधायक बाबूलाल के सवाल के जवाब में धारीवाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र झाड़ोल में सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी व लूटपाट की घटनाएं रोकने के लिए पुलिस और अधिक तेजी से काम करेगी। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की माताजी कोकिलाबेन अंबानी मंगलवार को जयपुर पहुंची। कोकिलाबेन का यहां जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। कोकिलाबेन जयपुर क्यों पहुंची हैं, इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है। वो यहां निजी यात्री के तौर पर आई हैं। अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने वारंट जारी किया है। सीआई विष्णु दत्त से जुड़े मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट ने पूनिया के खिलाफ सीबीआई के धारा 306 में वारंट जारी किया है। इस मामले में सीबीआई की ओर से जो जांच रिपोर्ट पेश की गई थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। चूरू के सादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया को अब इस मामले में 4 मार्च को जवाब देना है। पूनिया को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना है। कृष्णा पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीबीआई ने 3 बार क्लोजर रिपोर्ट दे दी। ये कोर्ट का मामला है, हम देखेंगे कि हमारे क्या राइट्स हैं, कोर्ट का सम्मान करेंगे। मुझे अभी तक वारंट नहीं मिला है। मीडिया के जरिए इस बात की सूचना मिली है। मुझे अभी तक सीबीआई से कहीं नहीं बुलाया गया है। एक बार मेरे घर जरूर आए थे। भारतीय खाद्य निगम को देश भर के सभी राजस्व जिलों को कवर करने की जरूरत है। उसे अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो सके। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और इसके लिए अब वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। ओबीसी वोट बैंक का नेता बनने के लिए नेता अपनी अपनी गोटियां फेंक रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के पंजाब प्रभारी व बायतू विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बताया कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या लगभग 50% से भी ज्यादा है और राज्य सरकार की सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण केवल 21% ही है। इसमें भी विभिन्न विसंगतियों के कारण ये प्रतिशत और कम हो जाता है। ऐसे में चौधरी ने केंद्रीय सेवाओं की तर्ज पर उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुरूप राजस्थान में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% किए जाने की मांग की। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने सोमवार को अपने क्रू मेंबर से कहा कि काम के दौरान हमें एथिक्स का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि ऐसा कोई काम टाटा ग्रुप के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो और इमेज खराब करने वाला हो तो तत्काल डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। एयरलाइन ने ये निर्देश हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान पायलट के पास से 2 आईफोन 14 मिलने के बाद जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार दोपहर 12 के बड़ा बालाजी मंदिर के पास बने श्री महावीर जी निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल एवं मोबाइल ट्रोमा सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वहां गायों को गुड़, खल और चूरी भी खिलाई। कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से वे 2:15 बजे सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना हुए। इससे पहले सुबह 11:30 बजे गहलोत 12 के बड़ा बालाजी धार्मिक स्थल पर जयपुर से हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचे थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से कांग्रेस लगातार अडानी ग्रुप की जांच की मांग कर रही है। मंगलवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पार्ट 2 पावर ग्रुप ने अपनी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने जनता से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की है। साथ ही कहा कि इस मामले में LIC और SBI की जांच भी होनी चाहिए। करौली जिले में इस बार 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा में 64,000 से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के साथ ही इन कक्षाओं की परीक्षाएं संभावित है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही है। सत्र 2022-23 में 8वीं 5वीं बोर्ड में ऑनलाइन फॉर्म भरने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कक्षा 8वीं की परीक्षा में 30,342 एवं 5वीं बोर्ड परीक्षा में 33,703 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।